अपॉइंटमेंट वही देते हैं। मुझे कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं आगे बंदे अपॉइंट करूं। मुझे जिम्मेदारी की गई है कि पूरे एशिया के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई प्रतिभा, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है और वो हम उसको पहचान कर और उसकी एप्लीकेशन लेकर उसको एजुकेट करके हम उनको वहाँ से प्रमाण दिलवाएं। क्योंकि हमने एशिया का वाइस प्रेसिडेंट बनाया है और हम चाहेंगे कि आप पूरी तरह अपनी निष्ठा से वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस के लिए जो भी प्रयास हो अच्छे से करें। उसके अलावा वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस एक ऐसी संस्था है जो असाधारण काम करने वालों को रिकॉग्नाइज करती है। किस प्रकार से जो व्यक्ति का हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सालों से जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो ये चयन करता है उनको देख रहे होंगे और उसके बाद उनके जो सारा पैरामीटर पर, सब मानकों पर वो जो खरे उतरे होंगे, उसके बाद उनको जिम्मेदारी दी होगी। थैंक यू। अच्छा जी, थैंक यू आपका। चलो भैया। आपका थैंक यू सर। तो तस्वीरें करनाल से देख पा रहे हैं। करनाल में प्रितपाल सिंह पन्नू को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बातचीत कर लेते हैं। देखिए, घर पर बधाई देने के लिए तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। और सर, क्या कुछ कहेंगे? एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है सर। संजय पंजवानी जी हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस इंग्लैंड के सेंट्रल कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो हम लोग संवेदना 2 अभियान कर रहे हैं जिसमें पूरे देश में 2400 कैंप लगाए जा रहे हैं, उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस इंग्लैंड जो है हमारा पार्टनर है। हमारी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें सपोर्ट कर रही हैं या निफा की ब्रांचें जो कैंप लगा रही हैं, जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा, पूरी डाटा इनके पास जाएगा, तो उसके बाद वो जो है सभी ऑर्गेनाइजर को एक अपनी तरफ से सर्टिफिकेट भी देंगे। लेकिन आज जो विशेष पर्पज़ जिसके लिए मैं संजय पंजवानी जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, आपको जानकारी भी देंगे कि मेरे से संपर्क किया गया कि आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस का एशिया पैसिफिक का जो है वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करना है। डिस्कशन हुई सारी कि कैसे हम लोग काम करेंगे, कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस इंग्लैंड के जो पर्पज़ है कि हम लोग प्रतिभाओं को सम्मानित कर सकें, जो प्रतिभाएं ऐसी हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही हैं, एक ऐसा रिकॉर्ड या कोई ऐसा काम कर रही है जिसकी वर्ल्ड लेवल पे पहचान आनी बड़ी ज़रूरी है। तो पूरे भारत की और एशिया की ऐसी प्रतिभाओं को कैसे सामने लाया जाए, तो उसके लिए ये जिम्मेदारी जो है वो मेरे कंधों पर डाली गई है और मुझे एशिया पैसिफिक का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस इंग्लैंड का जो है वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। जिसके लिए जो पत्र मुझे सौंपा गया है उसमें जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रेसिडेंट हैं हेनरी आर जी, उनके सिग्नेचर के साथ, और संजय पंजवानी जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, स्पेशल देने के लिए यहाँ पर ये सर्टिफिकेट आए हैं। मैं दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे जहाँ मैं एक तो मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस इंग्लैंड जिस उम्मीद के साथ इन्होंने मुझे ये अपॉइंट किया है, मैं उस उम्मीदों पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करूँगा। और दूसरा, इससे कहीं ना कहीं भारत और एशिया के उन साथियों को, उन लोगों को, उन सामाजिक संस्थाओं को या उन प्रतिभाशाली युवाओं में, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, वो स्पोर्ट्स में हो सकता है, वो सोशल सर्विस में हो सकता है, वो किसी भी फील्ड के अंदर, बिजनेस के अंदर कोई बड़ी उपलब्धि हो सकती है। तो ऐसे तमाम लोग जिन्होंने कोई ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसकी वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्निशन होनी चाहिए, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की कैटेगरी में आती है, तो जो इनके नॉर्म्स हैं, क्योंकि ये प्रॉपर नॉर्म्स जो है मुझे इन्होंने बताए हैं कि कैसे वो अप्लाई कर सकता है, कैसे हमने उसे एजुकेट करना है, कैसे हमने प्रमाणित करना है कि जो दावा किया जा रहा है वो दावा सही है या गलत है। तो उन सारे पैरामीटर्स के ऊपर जो है पूरे भारत के अंदर और एशिया के अंदर जो है मेरा प्रयास रहेगा कि जो अच्छा जो काम करने वाले लोग हैं, जो वाकई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो उनको हम सामने लाएं और उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस से एक रिकॉग्निशन मिले, जिसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है। बाकी जानकारी आपको संजय पंजवानी जी देंगे। थोड़ी आगे जाओ, आ जाओ सर। संजय जी, क्या कहेंगे आज प्रितपाल पन्नू जी को इतना बड़ा जो आपने एक जिम्मेदारी दी है? सबसे पहले मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस इंग्लैंड की टीम से और भारत की ओर से पन्नू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हेनरी सर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस इंग्लैंड के प्रेसिडेंट हैं, यूरोप के प्रेसिडेंट हैं, उनकी रिकमेंडेशन पर आपको हमने एशिया का वाइस प्रेसिडेंट बनाया है और हम चाहेंगे कि आप पूरी तरह अपनी निष्ठा से वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस के लिए जो भी प्रयास हो अच्छे से करें। उसके अलावा वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस एक ऐसी संस्था है जो असाधारण काम करने वालों को रिकॉग्नाइज करती है। अभी रिसेंटली हमने मुंबई में प्रोग्राम किया, इंदौर में प्रोग्राम किया, इसके बाद हमारा अगला प्रोग्राम 6 जुलाई 2025 को मुंबई मैरिट में है। उसके अलावा दुबई में हम लोग सितंबर में प्रोग्राम कर रहे हैं, इंग्लैंड में ईयर एंड में प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम्स की श्रृंखला चालू है और जो नई नई प्रतिभाएं हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो या 80 साल का बुजुर्ग हो, अगर कुछ भी ऐसा उन्होंने काम किया है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस
उनको सम्मानित करती है, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस उनको कहीं ना कहीं प्रमोट करती है। और भी ऐसे चेहरे ढूंढने चाहिए। ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसे कहीं ना कहीं किसी न किसी को मतलब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रमोट किया जाता है। तो सर ये पहली शुरुआत है यहाँ करनाल से? हाँ, करनाल से पहली शुरुआत है। तो नरेश बिराना जी जुड़े, सर क्या कहना चाहिए? प्रितपाल पन्नू जी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है करनाल में। आज बहुत गर्व का और खुशी का विषय है कि हमारे भाई प्रितपाल पन्नू जी, जिनको पूरा भारत बखूबी जानता है और वर्ल्ड के अंदर किस प्रकार से उनकी भूमिका रहती है सामाजिक कार्यों को लेकर के, निफा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल इंटीग्रेटेड फॉरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट के चेयरमैन हैं और लगभग 25-35 वर्षों से समाज की संस्कृति के माध्यम से जो है कला के माध्यम से सेवा कर रहे हैं। और आज जो है इनको जो ये अवार्ड और ये जिम्मेदारी, सम्मान पत्र के साथ साथ जो जिम्मेदारी इनको दी गई है, मैं सबसे पहले तो वर्ल्ड जो है रिकॉर्ड ऑफ एक्सेलेंस इंग्लैंड की तरफ से हेनरी सर का और संजय पंजवानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने एक योग्य व्यक्ति को योग्य काम के लिए चुना है, जो जिनकी प्रतिभा बहुत जो है आप लोग समझते हैं, जानते हैं, यहाँ के जो है पत्रकार बंधु जो है चहुमुखी है। और ये जिम्मेदारी जो उनको मिली है, क्योंकि इस प्रकार की जो जिम्मेदारी जो किसी व्यक्ति को मिलती है तो उससे पहले बहुत पैरामीटर वो चेक करते हैं किस प्रकार से जो व्यक्ति का हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सालों से जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो ये चयन करता है उनको देख रहे होंगे और उसके बाद उनके जो सारा पैरामीटर पर, सब मानकों पर वो जो खरे उतरे होंगे, उसके बाद उनको जिम्मेदारी दी होगी। और मैं इस बात का लिए पक्का दृढ़ संकल्पी और बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि प्रितपाल पन्नू जी जिस काम को भी जिम्मेदारी लेते हैं, निसंदेह उसको बहुत कमिटमेंट के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ और पूरी होनेस्टी के साथ उसको निभाते हैं। और जो ये जिम्मेदारी इतनी बड़ी मिली है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की पूरे भारतवर्ष के अंदर कोई भी काम व्यक्ति करता है, कोई संस्था करती है, कोई किसी प्रकार के लोग करते हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो आपकी पत्रकारिता का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो जिसमें से कोई ऐसा वर्क जो कि वास्तव में वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्निशन होना चाहिए, उनको ये रिकॉग्नाइज करेंगे और उसको एजुकेट करके, उसको देख करके, उसको प्रमाणित समझ करके वो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जो उनको चयनित करेंगे। ये इस प्रकार का काम इससे पूरे भारतवर्ष के युवाओं को लाभ मिलेगा, संस्थाओं को लाभ मिलेगा और जो लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सेलेंस से जो अपरिचित हैं और इनके आने के बाद वो लोग पूरे भारतवर्ष के अंदर इस अवार्ड के बारे में जानेंगे। और जैसे निफा पहले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 7 जो है उनके हक में हुए हैं और इसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सबसे बेस्ट विकल्प ये जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सेलेंस। और इसको जो है घर घर में लोग इस प्रकार की बात के लिए लेके जाएंगे कि हम कुछ ऐसा विशेष काम करें ताकि जो है तो समाज, देश और मानवता के काम आ सके। मैं पुनः आप लोगों के माध्यम से प्रितपाल पन्नू जी को और पूरी सामाजिक लोगों को, पूरी निफा टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कि ये अवार्ड और ये सम्मान और ये जिम्मेदारी अकेले प्रितपाल पन्नू की नहीं है, ये पूरे करनाल वासियों की है, पूरे हरियाणा वासियों की है और पूरे भारतवासियों की है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के माध्यम से लाखों लोगों के पास ये मैसेज जाएगा और वो लोग जो कुछ इस क्षेत्र में काम करना चाहे वो प्रितपाल पन्नू जी से संपर्क करके वो इस प्रकार से लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रितपाल पन्नू जी, एक छोटा सवाल है, क्या आप कोई बॉडी तैयार करेंगे इसके लिए स्पेशल? नहीं, ये कोई सामाजिक संस्था नहीं है कि इसकी बॉडी तैयार करनी है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस इंग्लैंड जो है उसका जो ये कॉर्पोरेट बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर अपॉइंटमेंट वही देते हैं। मुझे कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं आगे बंदे अपॉइंट करूँ। मुझे जिम्मेदारी की गई है कि पूरे एशिया के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई प्रतिभा, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है और वो हम उसको पहचान कर और उसकी एप्लीकेशन लेकर उसको एजुकेट करके हम उनको वहाँ से प्रमाण दिलवाएं। ये कोई सामाजिक संस्था नहीं है कि इसकी आगे बॉडी बनेगी। ये तो एक कॉर्पोरेट है जिसके अंदर मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है और मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा। हाँ, उसको जैसे मेरा ऑफिस बन रहा है तो उस ऑफिस के अंदर हम डेडिकेटेड स्टाफ रखेंगे जो इसके लिए काम करेगा। वो हम नीचे स्टाफ जरूर रखेंगे पर इसमें ये कोई सामाजिक संस्था नहीं है कि इसकी एग्जीक्यूटिव बनेगी। तो एग्जीक्यूटिव बनाने वाला ऐसा कोई प्लान नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। ओके सर। तो ठीक है जी, मैं गलत नहीं कर रहा। प्रितपाल सिंह पन्नू को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और भविष्य में भी वो इस तरह के काम जो है वो बेखूबी निभाते रहेंगे। आप सभी से अपील, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर